पहले जब हम जाके उससे सवाल करते थे उसका रवैया थोड़ा और होता था, उसका फेस और होता था। अब जब हमें देखती थी कि हम आए हैं तो वो घबरा जाती थी। उस दिन उस लड़के की लोकेशन भी इधर आ रही है और इसका राब्ता हुआ है, ठीक है। इसका राब्ता होने के बाद और उसका भी मोबाइल जो है वो भी बोलता है कि वो इधर आया है। ये कहती है कि वो आया ही नहीं इधर, ये शाम का निकला हुआ नहीं वापस आया। लोकेशनें मैच हो रही हैं, लोकेशनें मैच हो रही हैं, चीज़ें मैच हो रही हैं। अब शक जो ना आपके घर में है, उसको आइडिया चाहे था कि नहीं था, उसने तो बंदा मारा हुआ था। अब वो बंदा क्यों रहेगा अपनी जगह? बिल्कुल ऐसे ही, वो वैसे ही गायब हो गया था। उससे पहले रैकियाँ भी हो गई उसके घर की, ठीक है ना। हमने एक दफ़ा चेक भी कर लिया उसका जाके। उसको ये कहा कि अब तो नुमान भी पकड़ा गया, अब नुमान को भी ले आते हैं तुम्हारे सामने। पहले तो कहती ले आए, फिर हमने कहा ठहर जब भी लेके आते हैं उसकी लाश तुम्हें दिखाएंगे, फिर उसके बाद ये अगली बात करेंगे। पैसे नहीं देता था, खर्चा कम देता था। इसके और लोग यार बेली जो थे, दोस्त यार घर आते थे तो ये मुझे दावत देता था कि चलो उनके साथ जाओ। ये मुझे कोशिश करता था कि मैं बाहर भी किसी के साथ भेजने की कोशिश करता था। हम बैठे हुए थे, हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, तो ये एकदम उठ गया। पता नहीं इसको क्या हुआ, फिर ये कैसे इसको जाग आ गई। ये जब जैसे ही जागा तो नुमान ने देखा तो नुमान ने फ़ौरन इसके सर में जो ना लकड़ी पड़ी थी वो उठा के मारी है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका हंजरवाल में 2012 को एक अंधे कत्ल की भयानक वारदात होती है, जिसमें ये नहीं मालूम होता कि मकतूल कहां गायब हो गया और उसे किसने कत्ल कर दिया। उस केस की तफ्तीश का आगाज होता है तो ऐसे भयानक राजों से पर्दा उठता है कि जिससे देख के सुन के पुलिस अफसरान के होश भी दंग रह जाते हैं और वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि ये वारदात किसने और कैसे की होगी। बिलाखिर मुल्जमान भी गिरफ्तार हो जाते हैं। वो मुल्जमान कौन थे, ये कत्ल की वारदात कैसे हुई, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक DSP आतिफ मिराज साहब। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि जब वो SHO हंजरवाल हुआ करते थे तो तब ये खौफनाक वारदात को किस तरह से इनके पास इत्तला मसूल हुई और इन्होंने कैसे उसे ट्रेस किया। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने वक्त दिया। आतिफ साहब, वैसे तो पुलिस ऑफिसर बहुत से ऐसे केसेस देखते रहते हैं, लेकिन ये केस कैसा था और इसकी तफ्तीश आपने कैसे शुरू की और कैसे पता लगा कि इस शख्स को जिसकी दरखास्त आई कि ये गायब है वो कत्ल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे था कि जब मैं हंजरवाल पोस्टेड था तो वहाँ पे मुझे सीनियर कमान की तरफ से हुक्म आता है कि ये बच्ची पेश हुई है, इसका हस्बैंड नहीं मिल रहा और पुलिस जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है। ठीक है, आपने अभी तक इसकी FIR क्यों नहीं दी है? तो मैंने ज़ाहिर है मैं एकदम थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये इस तरह की बात हुई है तो मतलब अब तक हमारी FIR तो हम रोकते ही नहीं अगवा की ख़ास तौर पे, तो ये क्यों नहीं हुई? मैं खैर मैंने कहा कि सर आप उसको भिजवाएं, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वो बच्ची मेरे पास आई। अच्छा। कोई 20 से कोई 22-24 साल उसकी उम्र होगी। अच्छा, बड़ी खूबसूरत यंग बच्ची थी। अच्छा। उसने आकर मुझे बताया कि जी इस तरह 3 महीने हो गए, मेरे जो हस्बैंड है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कुछ 3 दिन हो गए, 3 दिन से ना हमें वो मिल नहीं रहे हैं, गायब हैं, घर से कहीं गए हैं और उसके बाद अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। ठीक है। ये पहली बीवी उसकी? जी, मतलब एक ही शादी थी? ये तो अभी वो आई है ना बच्ची। अच्छा। आने के बाद आई है, फिर मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो जब हमने उसकी बातचीत सुनने के बाद हमने फौरी कहा कि जी किधर है आपकी एप्लीकेशन, ये वो सारी। उसके साथ कोई लोग भी थे, उनमें से एक मोहम्मद रियाज थे जो आदमी गुम हुआ था, राजा अज़र, तो उसके वो बहनोई थे। ठीक है। उन्होंने एक एप्लीकेशन पेश की हमें, हमने फौरी तौर पे उसकी FIR दी, क्योंकि अगवा का मामला था। इसमें बाज़ दफ़ा आपको पता है कि लोगों का लेना देना होता है। हाँ जी, बिल्कुल, साइड पे गायब कर देते हैं, या तो किसी के पैसे देने होते हैं, खुद ही गायब कर लेते हैं बंदा। खैर हमने उसी हवाले से सबसे पहला काम यही किया कि FIR हमने लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। उसी तरह अपनी टीमें बना के जिस तरह मोहल्ले में पूछगिछ शुरू की, उस बंदे के करैक्टर के बारे में हमने पूछना शुरू किया। राजा अज़र मुमताज़ उसका नाम था। अच्छा। तो उसके बारे में कोई ऐसा हमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं मिली कि जो हम कहें कि जी मोहल्लेदारी से कोई ऐसी बात हमें मिली जो कि हमारी इस इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद करती। अब हमारे पास बिल्कुल कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल ब्लाइंड मामला था। और जो बच्ची है वो बार बार जाके सीनियर अफसरान के पेश होना शुरू किया उसने। FIR के बाद थोड़ा सा हम भी नरम हो जाते हैं, आपको पता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के पास चलेगी बात। खैर मैंने और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उस वक्त हसनैन हैदर साहब थे,
अभी डीएसपी सीसीडी मॉडल टाउन। नहीं, वो वाले नहीं, ये दूसरे हैं, ये पत्तों के रहने वाले हैं। अच्छा। ये अभी इधर सिविल लाइंस इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी हैं, बड़े समझदार और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। सही। तो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन भी बड़ा अच्छा था। खैर हमने ज़ाहिर है जवाब देना, सीनियर अफसरान पूछना भी शुरू हो गए, दूसरे दिन ही पूछना शुरू हो गए। खैर मामला इस तरह के थे कि हमने सारा, पहले नंबर पे तो हमने उनके घर वालों का इंटरव्यू किया, ठीक है, जो उसके अजीज़ व कारब रिश्तेदार करीबी थे उनके इंटरव्यूज़ किए, मोहल्लेदारों के इंटरव्यू किए, जिन जिन लोगों के साथ वो काम करता था उनसे जाके बातचीत की, उनसे इंटरव्यू किए कि क्या कोई लेना देना कोई ऐसी बात, क्योंकि आपको पता है कि हमें फिर हमने हर ट्रैक पे सोचना होता है, ठीक है। तो उम्र क्या होगी राजे की उम्र को 32 से कोई 34 साल के करीब उसकी उम्र होगी। ठीक है। पहली शादी थी ये उसकी तीसरी शादी थी इसके साथ। अच्छा, तीसरी शादी। हाँ जी। वो बीवियों की तरफ भी रुख जाता है तफ्तीश का कि हो सकता है पहली बीवी ने दूसरी ने ना करवा दिया। बिल्कुल उनकी भी पूरी डिटेल्स ली, उनके पीछे भी जाना शुरू किया, उनका भी पता किया सारा, उनसे भी पूछगिछ हुई। इस तरह ये दिन 4 गुजर गए और वो बची एक दफ़ा फिर जाके पेश हो गई कि जी क्या किया, क्या बना, आ जाए जी पेश हो आके। खैर गए, जाके जवाब शवाब दिया, बताया कि जी ये वो। अब ये देखें कि चीज़ ये थी कि उसकी बीवी वो जिस तरह का बिहेव कर रही थी उसकी तरफ तो आप सोच लें कि अगर आप भी होते तो उसकी तरफ ध्यान ही ना जाता। जाहिर सी बात है, वही तो आपको प्रेशराइज जो हो रहे हैं या करवा रही है, प्रेशराइज भी करवा रही है हमें। और वो जाहिर है वो कह रही है जी मेरा खावन ढूंढे। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि कोई ट्रैक, कोई इस तरह का कोई ट्रैक, कोई बात उधर भी जा सकती है। उधर तफ्तीश नहीं आप कर रहे, उससे हट के हर तरफ कर रहे हैं, हम हर तरह से उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, उस दौर में कोई टेक्नोलॉजी होती थी, कुछ जदीद टेक्नोलॉजी में सिर्फ यही सीडीआर होती थी। मोबाइल नंबर्स भी जैसे ऐड है ना, उसका क्या किया आपने कि कब से बन जा रहे हैं वो? कोई मोबाइल नंबर तो जिस दिन वो गायब हुआ उसी दिन से उसके मोबाइल नंबर बंद थे। अच्छा। उसके बाद नहीं चले थे मोबाइल नंबर। किसी के साथ राब्ता सीडीआर में जिनके साथ उसका ज्यादा राब्ता था उनको भी पकड़ा, उनको भी इंटरोगेट किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोई नहीं, ऐसा हमारा तो मामला नहीं है, हमारे साथ प्रॉपर्टी का छोटा मोटा कोई लेन देन होता है, अदरवाइज तो हमारा कोई भी नहीं है। उसमें बाज जो मतलब जो इस वक्त सरकारी अफसरान थे उनके साथ भी उसके राब्ते थे उनके साथ भी, क्योंकि हमने एक एक नंबर को वेरीफाई किया बाकायदा। सारी तवज्जो ही पूरे थाने की आप समझ लें कि हमारी सब टीमों की थाने इन्वेस्टिगेशन की भी, ऑपरेशन की भी इसी मामले के ऊपर थी। खैर ये मामला चलता रहा, हमने जितनी साइडें थी ऑलमोस्ट हमने क्लियर की। उनके घर वालों से पूछा कि वो कोई शक बताएं, कोई बात बताएं। अब बात किसी तरफ भी नहीं जा रही थी। अच्छा। हमने फिर सोचा, दोनों ने, मैंने और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने, हमने कहा कि यार फिर जाकर ना इनके घर का ज़रा एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं। हमारे दिमाग में घूम रहा होता है लेकिन हम जुबान पे नहीं लेके आते। बीवी की तरफ हर तरफ एंगल चल रहा होता है, पुरानियों की तरफ भी था, उनके से भी हम जो है ना वो आप समझ लें कि हमने क्लियर नहीं किया था, उनको भी इसी तरह चल रहा था मामला, लेकिन हमें लीड नहीं मिल रही थी, कोई लीड नहीं मिल रही थी। खैर इसी तरह मामला चलते रहे। उस बच्ची को भी हमने बड़े इत्मीनान के साथ कि आप भाई आपके सामने हम सारी एफर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनका एक बंदा साथ रख लिया हमने ताकि उनको पता चले कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। किस किस चीज़ को हम किस किस चीज़ से देख रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं सारे मामला को। अच्छा, अब ये जो मामला था, सारी चीज़ें घूमने घुमाने के बाद हम फिर इस नतीजे पे आए हैं कि अब जाके ना इनका घर का ज़रा दोबारा उसका रहन सहन देखें कि वो किस तरह रहता था, उसके मामला क्या थे। क्योंकि ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि बंदा 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गया, 6ठा दिन हो गया। जब उनके घर गए हैं, जाके घर से जाके उससे सवाल जवाब किए, सवाल जवाब करके उसको बिठाया। दुश्मनी किसी से, कोई झगड़ा, सारा उसका कोई पिछला कोई मामला, कोई पिछली कोई बात, उसकी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। इसी तरह मामला चलते रहे। खैर हम जो दोबारा परेशानी में वो मुब्तला हो जाता है बंदा के इतने दिन हो गए, कुछ लीड ही नहीं लग रही, जवाब भी दे रहे थे और बंदा भी नहीं मिल रहा था। और बंदे का जो मोबाइल है, मोबाइल से आगे जितने जो बंदे उसके साथ जिन्होंने आखिरी बात की या जिनके साथ वो भी सारे आपने चेक कर लिए? वो भी सारे चेक कर लिए। बस उनसे थोड़ी सी बात ये पता चली कि जी हमारे साथ था, इधर से बैठ के उसने ड्रिंक की है, तो ड्रिंक करके वो आज जल्दी चला गया घर अपने। अच्छा, ड्रिंक करता था तो, लेकिन उसकी बीवी से जब इसके बारे में सवाल किया कि बताओ कि तुम वो ड्रिंक करता था, पहले तो उसने साफ इनकार किया। हमने जब कहा कि नहीं, हमने तो पता चला है कि हमने तस्दीक की है वो करता, हाँ जी कभी कभी करता था। उससे पूछा कि भी जिस दिन वो आया था, घर आया था, आपको मिला है? उसने कहा नहीं जी, वो तो शाम को ही कहीं घर से निकल गया था, हमें वो घर नहीं वापस आया। खैर करते कराते मोहल्लेदारी से आगे पीछे वो, चूँकि जब जैसे जैसे दिन पड़ते जाते हैं ना तो लोग भी भूल जाते हैं कि मैं किस दिन की बात बताने लगा हूँ।
खैर किसी ने कहा, बताया भी बीच में से किसी ने कि नहीं जी वो आया। अब उसमें दिन नहीं था क्लियर कि ये उसी दिन की बात बता रहा है या एक दिन पहले की बात बता रहा है, क्योंकि उसका अपना घर था। अच्छा, करते कराते ना खैर हम यही सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे नहीं उस वक्त, ये सीसीटीवी वालों का इतना रुझान नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये वाला कम थे, कोई एक आध लगवाता था। या हम लोग उस वक्त मेहनत करके या कोशिश करके मार्केट वालों को करके तो जो है ना एतमाद में लेके तो लगवाते थे उनसे, खुद लगवा लेते थे, खुद उनको कहते थे कि लगवाओ यार कैमरे लगवाएं, हमारे काम आएगा, काम आएगा। अच्छा, चूँकि मार्केट्स वाले जो थे वो तो अक्सर मान भी जाते थे और मान के वो कैमरे लगते थे, और जो SHO लगवाता था वो सारे उसकी तारीफ करते थे कि यार देखें इसने 3 बाज़ारों में कैमरे लगवा दिए, ये वो वाला दौर था। अच्छा, सही। तो ये मोहल्लेदारी थी। मोहल्लेदारी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो कोई घर में कोई कैमरा लगाता हो, कोई दुकान ऐसी हो जो घर में उधर कैमरा लगाते हो। खैर हमने जब उसके घर गए दोबारा, बार बार उसका इंटरव्यू करते थे, लेकिन वो इतनी मैच्योर थी, इतनी पक्की थी कि बिल्कुल भी हमें उसने शक नहीं होने देती थी ज़रा सा भी, मतलब उसके एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं होते थे ज़रा से भी, जो हमने 100 सवाल किए कुछ भी नहीं। खैर ना करते करते हमने फिर जाके जब उसका बेडरूम का जायज़ा लिया सारा, बड़ा बारीक बीनी से देख रहे थे, तो उसमें से ना हमें एक ना ब्लड का छोटा सा स्पॉट मिला जो लकड़ी के ग्रूज होते हैं ना उसके अंदर। आपको पता कलर चेंज करता है, जो खून का बिल्कुल ऐसे ही पुराना हो जाए तो चेंज करता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। उसी तरह था वो। हमने देखा तो हमने ऐसे ही उसको रैंडमली बातें करते पहले खामोश रहे, फिर करते रहे, उससे पूछगिछ करते रहे। फिर एक दिन एकदम ऐसे ही उसको सवाल कर दिया इसका, तो वो तुम्हारे हस्बैंड का खून उधर लगा हुआ था। वो जैसे ये खून का लफ्ज़ उसने सुना कि तुम्हारे हस्बैंड का, वो एकदम उसका चेहरा ना कलर उसका चेंज हुआ है। अच्छा, जैसे उसका चेंज हुआ कलर, तो हमें अपना जो शक था दिल के अंदर वो थोड़ा सा मजबूत हुआ। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग जो ना वैसे ही घबरा जाते हैं, पुलिस से सवाल जवाब जब इस तरह के होते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं। उसमें ये हमें ये नहीं होता कि भाई ये बंदा जो हमने इसको जो सवाल किया ये घबराया है, उसकी वजह ये है कि ये मुलज़म है, ऐसी बात नहीं है। बेशुमार वैसे भी घबरा जाते हैं, बेशुमार दफ़ा इस तरह हुआ कि लोग घबरा जाते हैं। वैसे भी लड़की थी, हमने उसको भी रैंडमली लिया कि ये घबरा गई है। फिर हमने सवाल जवाब शुरू किए, तो जब सवालों जवाबों में ना फिर वो थिड़कना शुरू हो गई। जब आपको पता है जब किसी ने कुछ किया हो ना, वो चोर की दाढ़ी में तिनका बिल्कुल, फिर वो बात चेहरे से अया होना शुरू हो जाती है। सही। वो इसी तरह फिर जो है ना, हम खैर हमने उसको कुछ नहीं कहा, हमने उसी तरह सवाल जवाब करके तो हम वापस आ गए। वापस आके हमने फिर अपना प्लान तैयार किया कि यार ये क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेस करें। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हम इसको मजीद मैच्योर करते हैं। अच्छा, वो कब्जे में नहीं लिया वो जो ब्लड का स्पॉट था, एक वो अंदर था लगा हुआ ना, वो तो बीच में लगा हुआ था, वो तो पड़ा था। फ्रांसिक का रिवाज था तब ये वाला नहीं था, तब इस तरह नहीं था। जो वैसे एक CIA के ऑफिसर होते थे, वो टीम थी एक, वो आते थे, वो तफ्तीशी भी उठा लेता था ना। लेकिन देखिए तो ब्लड तो हम तब उठाए ना कि खुदा ना खासा को 302 हो गई हो, कोई इस तरह का मामला। अभी तो 365 है, 365 है, और वो ब्लड उधर ही जमा हुआ है। वो हमने लेना हुआ तो गीला करके वो कपड़ा लिया जा सकता था, जो भी था रुई करके। तो उसके बाद जो ना हम फिर सोचने पे मजबूर हो गए कि अब क्या किया जाए। अब ये हमने कहा कि यार लड़की जो ना थिड़की है इनके ऊपर से। खैर उनके रिश्तेदारों से बात की, उनको बुलाया, उनको कहा कि यार बताएं क्या मामला है, समझ नहीं आ रही, ये वाला मामला है, ये ब्लड भी अंदर से मिला है। तो उन्होंने फिर कहा कि जी आप देख लें, लड़की को चेक कर लें, लेकिन देख लें, मतलब हमारी इज्जत है, तो आप ऐसा ना करें कि मतलब जो इस तरह की बात। अच्छा, हमने मतलब ये राजा अजहर के वालिदैन भी बेनोई थे ना, उनसे जो मदई हैं इसके, उन्हीं से जिक्र किया। इसके भाई बहन नहीं थे कोई? राजा बहन तो होगी जो बेनोई बना थे उसके, लेकिन जो के बेनोई थे उनके मेन, वो जरा चलते फिरते बंदे थे, इसी वजह से वो मदई बन गए, बातचीत करने वाले। हाँ जी, बातचीत मिलने वाले, पुलिस के पास आने जाने वाले, उस हवाले से ना वो मदई बना दिया। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो तो हमें सिग्नल दे देते हैं कि जी आप चेक कर लें। अब बात ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं है सही कि हम उसको पकड़ें, पकड़ने के बाद हम उसको लाएं, उससे इंटरोगेशन करें या इस तरह की बात करें, कोई ऐसी चीज़। हमने फिर इसको कहा कि यार बाकी मज़ीद अपने बंदे जो हमने छोड़े हुए थे, उन्होंने फिर एक बात निकाली अंदर से कि जी यहाँ पे एक लड़के का आना जाना था। अच्छा, इनके घर एक लड़के का आना जाना था। ठीक है। अब वो लड़का ट्रेस करना था। अब डायरेक्टली तो हमने सोचा कि अगर हम इसको सवाल करेंगे तो ये शायद उसको अवॉइड करे, ना बताए। हम कोशिश करते हैं उस लड़के को ढूंढने की।
खैर जो हमें मोबाइल में से CDR मिली, CDR में से हमें एक नंबर मिला जो कि बैरियर टाउन में चल रहा था। ठीक है, ये मकतूल के CDR निकलवाई के खातून की? खातून का जो अच्छा, CDR लड़की की। हाँ। अब उसके ऊपर जो ना हमने वो रैकी शैकी शुरू की, देखना शुरू किया, जाके कोशिश की उस बंदे को काबू करने की। खैर वो बंदा ना आ सका, हमारे हाथ ना आ सका। सही। बात चलती रही इसी तरह। फिर हमने फैसला किया कि इस लड़की से ना ये सवाल जवाब आज हमने करने। उसके बहनोई साथ थे, हम बैठ गए, सवाल जवाब शुरू हुए। जब सवाल जवाब करते करते हमने एकदम उसे कहा कि भाई आपके घर एक लड़का आता है। कहती मेरे घर तो कोई लड़का नहीं आता। अच्छा, इनकार किया उसने। तो फिर हमने उसके सामने वो सबूत रखा कि आपका इस बंदे के साथ राब्ता है, ये बंदा कौन है। ठीक है। अच्छा, उन दिनों में भी राब्ता था जब शौहर ये कहती थी कि गायब हुआ है? हाँ, उससे पहले राब्ता था। हाँ, उस दिन के बाद उसके साथ कोई राब्ता नहीं था। अच्छा, उससे पहले 6 दिन जो थे ना, 7 दिन, उनमें उसका राब्ता कोई नहीं था। ठीक है, पहले था राब्ता, उसका राब्ता था, और उस दिन भी राब्ता था उसका। अच्छा, उस दिन भी इनकी आपस में बातचीत हुई है। अच्छा, उसके बाद जब हम इस चीज़ पे आए हैं तो फिर हमने जब उसकी लोकेशंस देखी हैं तो लोकेशन में भी वो लड़का इधर पाया गया, उसी रेडियस में था वो। अच्छा, उसी रेडियस में था। फिर इसी मतलब शक पक्का होता चला जा रहा था। हमारा पक्का होता जा रहा है अब कि जो ना ये घर में ही कुछ निकलेगा, घर में निकलेगा, और ये इस लड़की इन्वॉल्व लगती है। ठीक है, क्योंकि पहले जब हम जाके उससे सवाल करते थे उसका रवैया थोड़ा और होता था, उसका फेस और होता था। अब जब हमें देखती थी कि हम आए हैं तो वो घबरा जाती थी। हाँ, उसके चेहरे से यहाँ होता था कि ये अब नाखुश है कि हम इससे मजीद सवाल और हैरानगी वाली बात है, जा भी खुद रही है आला अफसरान के पास कि मेरा शोहर जो है। उसके बाद जब हमारे सवालात उसके ऊपर आए हैं ना, फिर वो बैठ गई है चुप करके, फिर नहीं वो गई किसी के पास। अच्छा, अब बातचीत उसके सामने शुरू हो गई, बातें करते रहे, ये वो इधर की उधर की कि भाई वो लड़का था, आता था, वो कौन है वो लड़का, इस तरह उसका हुलिया भी थोड़ा सा हमें पता चल गया मोहल्लेदारी से। तो बातें करते करते जब एकदम हमने कहा कि भाई तुम्हारा उसके साथ टेलीफोनिकली रब्ता था, लेकिन मेरा तो उसके साथ कोई ऐसा रब्ता नहीं था। हमने कहा अगर तुम्हारा रब्ता साबित हो जाए उसके साथ तो फिर हम तुम्हें मुल्ज़िम समझें। उसने कहा जी मेरा था ही नहीं रब्ता। उसके शायद काबू ख्याल में भी नहीं होगा कि ये CDR भी निकलती नाम की कोई चीज़ होती है, मोबाइल भी ट्रेस होते हैं। हमने फिर उसका ना नंबर बताया उसको, मैंने कहा यार ये नंबर है उसका। ठीक है, जैसे ही हमने उसको नंबर बताया तो वो थोड़ा सा फिर उसका कलर चेंज हुआ है। अच्छा, हमने उसके बहनोई को कहा कि जी हमें इसका मोबाइल चाहिए। उन्होंने कहा जी ले लें। वो हिचकिचाई मोबाइल देने से, जी मेरी इसमें प्राइवेट तस्वीरें हैं जी, मैं वो ठीक कर लूँ, फिर ये कर लूँ। नहीं, मोबाइल अभी देना आपने। फिर उसका हमने मोबाइल लिया, मोबाइल पकड़ा, मोबाइल पकड़ के हम चले गए, ले गए, और उसके उनको कहा कि यार देखें बात ये है कि ये आपके ख़ानदान से नहीं है, आपने इसका ध्यान करना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हमारा एक शक है, हम इसको दूर करना चाहते हैं। ठीक है ना, आज हम मोबाइल हमारे पास होगा, हम रात को किसी टाइम पे या सुबह हम आपको बता देंगे कि हमें इसमें कुछ है या नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें तो भाई चाहिए हमारा। मोबाइल हम ले गए। जब मोबाइल लेके गए, जब मोबाइल में देखा तो उसके बड़े राब्ते थे उसके साथ। ठीक हो गया, फिर हमने सीनियर्स को बताया, अपने सीनियर्स को बता के तो हमने फिर प्लान कर लिया कि अब इसको उठाना है, इसको पकड़ना है। को हमने इत्मीनान में लिया, उसको बताया, उसको पहले समझाई, एक एक चीज़ समझाई। वो पहले नहीं मान रहा था, उसको दिखाई फिर कि जी ये देखें ये CDR ये, और उस दिन उस लड़के की लोकेशन भी इधर आ रही है और इसका राब्ता हुआ है। ठीक है, इसका राब्ता होने के बाद और उसका भी मोबाइल जो है वो भी बोलता है कि वो इधर आया है। ये कहती है कि वो आया ही नहीं इधर, ये शाम का निकला हुआ नहीं वापस आया। लोकेशनें मैच हो रही हैं, चीज़ें मैच हो रही हैं। अब शक जो ना आपके घर में है। अच्छा, आपने उसकी लोकेशन भी ली, वो जो अगवा हुआ राजा वो भी मैच हो रही थी, वो भी था घर में, वो भी मैच हो रही थी, वो भी आ रहा था उस दिन, क्योंकि पहले दिनों में तो जब आई है तो वो 1-2 दिन बाद की, तो वो गलत बयानी कर रही थी ना आपके साथ कि वो आया ही नहीं। हाँ, वो टोटली गलत बयानी कर रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये चीज़ें सारी की सारी मैच हो गई, उसको बुला के हमने समझाया, उसको इत्मीनान में लिया। वो इस बात पे था कि जी मैं उससे जाके पूछता हूँ। हमने कहा इस कौन कहता है? वो जो मुद्दई था, रियाज जो था। किससे? खातून से पूछता हूं। खातून से मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, नहीं इस तरह नहीं होगा, आप चलें हमारे साथ, हम चलते हैं साथ, हम खुद पूछते हैं जाके, उसके आपस सामने पूछेंगे। खैर जब हम गए, जाके चीज़ें थी सारी लाजवाब हो गई। उसके पास कोई अगला
सवाल ही नहीं था। अच्छा, क्या बोले? उसने बस ये बताया कि हाँ मेरा ये दोस्त है, मेरा शादी से पहले का ये दोस्त है, मेरा इसके साथ कोई ऐसा वास्ता नहीं है। फिर जब देखे ना जो मुलजम होता है ना, फिर वो बात को देख जैसे जैसे बात चलती है ना, उसको फिर उसके साथ मैच करके चेंज करता है, वो घुमाना फिराना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। उसने कहा जी कि वो चूंकि उसको पढ़ता है इधर, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझे फ़ोन किया था पैसों के लिए, तो वो उस दिन आया भी था, तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए थे, वो चला गया। सही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं पता। ठीक है ना। ठीक है, अब वो क्लियर हो गया, लड़के का नाम शाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका वो था। तो पहले ही पता था। हमने जब रेड शीट किए तो वो निकल गया, ताला शाला लगा के उसकी पूरी फैमिली भी निकल गई यहाँ से। उसे आइडिया हो गया था, वो आइडिया हो गया था हमें कि जो है ना गड़बड़ है इसमें सारी। ठीक है ना। नहीं, उससे भी आइडिया हो गया था लड़के को जो फरार था। वो तो पता चल देखे उन्होंने तो बंदा मार दिया था ना। उसको आइडिया चाहे था कि नहीं था, उसने तो बंदा मारा हुआ था। वो बंदा क्यों रहेगा अपनी जगह? बिल्कुल ऐसे ही, वो वैसे ही गायब हो गया था। उससे पहले रैकियां भी हो गई उसके घर की। ठीक है ना। हमने एक दफा घर चेक भी कर लिया उसका जाके। ठीक है, लड़की को बताने से पहले हमने उसका घर चेक कर लिया था, लेकिन हमें घर से नहीं मिला था। उसके बाद वो भाग गए, सारे निकल गए। उसको तो पता चल गया ना, पुलिस मेरे तक पहुंच गई है। तब तक बात तो नहीं खुली थी, लेकिन उसको पता चल गया था। सही। खैर जब ये सारी बातें शातें उधर बैठ के हो गई, हर चीज़ क्लियर हो गई, फिर हमने कहा कि जी अब देख लें, लड़की जो फिर वही करे। उसके हस्बैंड ने भी कहा जी ये ठीक कह रही होगी, आप मेहरबानी करें, हमारी इज्जत है, तो आप इसको ना लेके जाएं। अच्छा। खैर हमने उसको समझाने की कोशिश की, बड़ा हमने कहा कि यार ये इस तरह नहीं, ये बात इस तरह नहीं बननी, बात इस तरह चलेगी आगे तो फिर ये बात होगी, बात क्लियर हो जाएगी। आपके सामने मोबाइल डाटा बता रहा है, ये बच्ची ही बताएगी बंदा कहाँ पे। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बंदा घर भी आया है। ठीक है, बंदा घर आया है उसकी, और ये तकरीबन 1 घंटा मोबाइल जो है ये इसी जगह पे रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये इनकी चेक कर लें, यहाँ तक कि जो टावर की नंबरिंग होती है ना, वो भी मैच कर रही थी। सेम उस लड़के की भी। जाहिर सी बात है, एक ही जगह, एक ही लोकेशन पे, जैसे हम बैठे हुए हैं एक ही लोकेशन। इसमें देखा ना आप, हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हमारा नंबर 1 टावर का जो ना सारी वो आईडी जो ना 1 बोल रही होगी। हम यहाँ से 30 फुट साइड पे जाएंगे या 20 फुट साइड पे जाएंगे, फौरन उसका नंबर चेंज होगा। अच्छा, उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर नंबर डिफरेंट हो जाएगी नंबर। ठीक है। जो टेक्निकल लोग हैं ना, ये इसको पढ़ते हैं सारा। ठीक है। तो उसमें सेम थी। हर उन्होंने हमें कहने खिलाने के बावजूद उन्होंने हमें नहीं लेके जाने दिया लड़की। अच्छा, रोक लिया। हाँ, उन्होंने कहा जी नहीं, हम देखते हैं, खुद करते हैं। खैर उन्होंने अपने घर में जो भी बातचीत थी करनी करानी शुरू की। फिर अगले दिन उसका जो था उससे रब्ता किया हमने मदई से कि जी अब बताएं, अब हमने कौन सी लाइन लेनी है, बताएं। आप तो कहते हैं कि ये नहीं, हम कहते हैं यही है, इसको इन्वॉल्व है, इसको पता है, या इसका वो जो बंदा है। उसने कैसा यकीन दिलाया हुआ था? मतलब बड़ा ज़बरदस्त उसने, मतलब वो घर में रह रही थी, बड़े अच्छे तरीके से रह रही थी। खैर किस्सा मकसद ये कि हमने फिर उनको मजबूर किया कि इस तरह है कि हम अपनी लेडीज़ के साथ आते हैं आपके पास, बेशक घर में ही आके तफ्तीश करते हैं, तो इसका जो भी है फिर हम देख के आपको बताते हैं। खैर हम गए, सीनियर अफसरान को बता दिया, उन्होंने ले आए, फिर इसको ले आए फिर इसको इजाज़त मिल गई, ऊपर से इजाज़त मिल गई। क्योंकि हमने जब सीनियर अफसरान को बताया, जाके दिखाई ये चीज़ें दिखाई में, यही बहुत है, इससे आगे कोई दूसरी बात नहीं है। खैर ना, हमने जाके तो लड़की को पहले जाके इंटरोगेट करना शुरू किया। उधर हमारी जो लड़कियां थी कांस्टेबल्स हमने बुलवाई हुई थी, तो तब तक तो ये हमारी जो लेडी सब इंस्पेक्टर वगैरह ये इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लाइन से हमें वो लड़कियां मिलती बिल्कुल। हाँ जी, कम नफरी। हाँ जी, कम नफरी होती थी। तो अब तो खैर बड़ी पढ़ी लिखी आ गई है माशाल्लाह, खुद अब तो इंचार्ज जैसे जो लग रही है, सारी खुद भी तफ्तीश करती हैं, आसानियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। आप सिर्फ लेडीज पुलिस को तब यूज करते थे जब किसी लेडीज को हिरासत में लेना होता, या हिरासत में लेना होता, या हमने को रेड करना होता था, तब के घर में दाखिल होना है तो साथ लड़की खतून हमारे साथ एक आध जरूर हो। अच्छा ले जी, फिर हमने जब वहाँ पे सवाल जवाब उससे करने शुरू किए, तो चूँकि वो अपने घर में थी, वो उस पोजीशन में थी कि वो हमें ना भी बताया तो हम कर कुछ नहीं सकते। डर नहीं था उसको। लेकिन अब जो उसके फेस एक्सप्रेशंस थे वो सारा बताना शुरू हो गए थे कि इसके अंदर बात है। अच्छा, भागी भूगी इधर उधर कहीं नहीं गई? नहीं, वो उन्होंने खुद ध्यान रखा हुआ था। अच्छा। वो हम पहले दिन से कह दिया था हमने कि जी बात ये है कि बंदा कोई गायब ना हो, आपकी मेहरबानी आसानी रहेगी हमारे लिए भी, वरना आपका कोई बंदा आगे पीछे हो जाएगा ना तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का रुख चेंज हो जाएगा। हम बिला वजह कोई बात ना भी हो तो हमारा रुख चेंज हो गया तो हम ऐसे भटकते रहेंगे, देर हो जाए तो नुकसान होता है। सही है। उन्होंने खुद उसका ध्यान रखा होता था। खैर जब वो आ गई, हमारे पास आ गई, जब उसे सवाल जवाब शुरू हुए तो फिर अल्लाह का करना था कि उसने पहले इधर का किया उधर का किया। वो तकरीबन 1 दिन पूरा उसने लिया हमसे। अच्छा।
हमने उसका खाना शाना खिलाया, उसको बताया कि यार कोई बात नहीं, ऐसी जो बात है तुमने कुछ नहीं किया, वो तुम्हारे दोस्त ने कोई गड़बड़ कर दिया है, वो बताओ। वो भी पहले तो ये भी नहीं मानती थी ना, फिर ये मान गई कि मेरा उससे दोस्ताना है। ये फिर मान गई कि मेरा उससे दोस्ताना है। वो आया था, लेकिन आने के बाद ही पैसे लिए उसने तो मुझसे चला गया। वहाँ ये तो पहले भी बयान उसने दिया था ना। यही बात उसने कही कि वो आया था, पैसे लेके मुझसे चला गया था। हमने उससे पूछा कि तुम्हारे कोई इसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन है उसका तुम्हारे साथ कोई ऐसा? उसने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं इसको पसंद करती हूँ। मैंने कहा पसंद तो करती है, तेरा हस्बैंड भी अच्छा खासा खूबसूरत आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर है, काम करता है, तुमने फिर ये क्यों रखा हुआ है? घर किसका था? उसी का था, शौहर का घर था। अच्छा। खैर बातों में बातें करते करते अल्टीमेटली फिर जाके जो है ना वो ब्रेक हुई है थोड़ा सा। नहीं, घर में ही के हिरासत में लेने के बाद? हिरासत में लेने के बाद आप ले आए हैं थाने? हम ले आए थाने, ले आए। वहाँ पे भी 1.5 दिन काट गई है। अच्छा। हाँ, 1.5 दिन पूरी पक्की खत्म। 1.5 दिन काटने के बाद उसने कहा जी उसके साथ वो इससे लगता था, ये हो सकता है उसने काम करवाया हो, उसको ये भी पता चल गया था कि अब वो बंदा हमारी रेंज। अच्छा। फिर आपको यहाँ से आके उसके फोन से जब चेक किया, उसको ट्राई करती रही है फोन, लेकिन वो राब्ते में नहीं आ रहा था, बंद मिलता था, वो इसके राब्ते में नहीं आया। कहती हो सकता है कि वो ना हो सकता है कि वो हो, आप उसको पकड़े तो बात चल सकती है, क्योंकि उसको ये बुरा लगता था, वो मुझसे शादी करना चाहता था। हमारे प्लान्स भी थे, मैं चाह रही थी कि चलें जो ना, मैं क्योंकि ये शराब वराब पीता था, इसके और ये तीसरी शादी थी, इसके और लक्षण अच्छे नहीं थे, जो वो गंद बोल सकती थी ना उसके बारे में उसने बोलना शुरू किया हमारे पास, और वही बोलती रही। ठीक है। खैर हम अब फिर पड़ गए इसी चक्कर में कि यार ये ठीक कह रही होगी, इसका वास्ता कोई नहीं होगा, हो सकता उसी लड़के ने किया होगा। कई बार ऐसे भी हो जाता है। हम उसके चक्कर में पड़े। फिर उसका कोई एक दोस्त था कलीम, हमने वो उठाया। इसी तरह फिर हमने उसका एक और दोस्त उठाया। चलता रहा काम। वो बंदा हमारे हथे नहीं चला। उसका नाम क्या है? नुमान उसका। अच्छा, नुमान। उसका नाम नुमान था, ये बैरिया टाउन का रहने वाला। खैर वो हमारे हथे ना चढ़ा, तो इसमें बड़ी एफर्ट हुई। वो बंदे आए हमारे पास, उन्होंने भी कोई ऐसी बात ना की। फिर जब 4-5 दिन गुजरते हैं तो फिर ये जो लड़की है, इससे जब हम सवाल करते हैं उनकी मौजूदगी में, लड़कों की मौजूदगी में, सारी बातें जब खुलती हैं, उन लड़कों में से बात पता चल जाती है कि इनका जी फिजिकल रिलेशन है। अच्छा। हाँ, ये वो दोस्त बता देते हैं। दोस्त बता देते हैं। हाँ, क्या ताल्लुकात इनके थे? भी उसने हमसे भी उस दिन राब्ता किया था कि ये परेशानी में थे, तो हमने जो ना, उसने मुझे कहा था कि इस तरह के जो ना हमसे कोई गड़बड़ हो गई है, तो मैं तुम्हारी मदद चाहिए। तो मैं एक जो था उनमें जो कलीम, उसने कहा जी मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो नहीं आ सकता, मैंने तो बहन को लेकर कहीं जाना है दूसरे शहर में। सही। तो जो दूसरा था उसने कहा कि जी मैं चलो आपके पास आता हूँ। ये बाकायदा आए हैं, इकट्ठे हुए हैं एक जगह के ऊपर। तो लेकिन उस वक्त तक ये फिर ब्रेक नहीं हुए। जब इन्होंने बताया कि मैं उससे पूछा भाई क्या परेशानी है, उसने ये बात नहीं बताई कि ये, उसने कहा यार काम एक बड़ा कर बैठे हैं, तो अब रास्ता निकालना है, तो तुम बताओ कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम जाके कोई चीज़ मतलब दबानी हो, कुछ इस तरह करना हो, तो मतलब उन्होंने कहा क्या दबाना है? उसने कहा यार कुछ चीज़ है हमारे पास, कीमती चीज़ है, वो हमने दबानी है, लेकिन ये है कि पता भी ना चले किसी को, तो इस तरह का कोई मामला है, तो आप क्या मदद कर सकते हो हमारी? फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो मशवरा दे सकते थे। दोनों हरामियों को पता था सारा कि हुआ क्या है। ये तो अब स्टोरियाँ सुना रहे हैं ना। फिर जब उन्हें गर्म किया, गर्म करने के बाद उन्होंने फिर थोड़ी सी बात बताई कि जी वो उस दिन ये गड़बड़ हुई थी। उनमें से फिर एक जो थोड़ा कमज़ोर था ना, फिर हम देख लेते हैं कि बंदा कौन सा बोलने वाला है, फिर उस बंदे के साथ वही रवैया इख्तियार करते हैं। तो जिसके ऊपर फिर उसने हल्की सी बात बता दी कि जी मुझे, उसने कहा कि यार मैंने ना इस बंदे को मार देना, तो मैंने कहीं दबाना है। कहता उसने मुझे यही बात की है, तो मैं तो भाग गया हूँ वहाँ से। अच्छा, कलीम कहता है। हाँ, कलीम कहता है, जबकि वो बकवास कर रहा था, वो साथ रहा है बकायदा। बॉडी गाड़ी में भी डलवाई है उन्होंने। ये तो बाद में पता लगा। हाँ, बाद में पता चला ना। बाद में पता चली गई सारी। अच्छा, उसके बाद ना फिर जब हमने दोबारा, लड़का क्यों नहीं मिल पा रहा था? नुमान कहाँ चला गया? जमीन खा गई, आसमान गायब हो गया। जाहिर बंदा मारा हुआ था। निकल गया, यहाँ से निकल गया, फोन शोन बंद कर। लेकिन उसके कोई बहन भाई दोस्त तक तो पहुंच गए आप? दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचे? रिश्तेदारों तक नहीं जा सके थे, क्योंकि रिश्तेदारों पे जाने के लिए हमें शहर से दूर जाना था। अच्छा। तो उसके लिए ये था कि पहले हम इधर से सारा क्लियर कर लें, हाँ, तो फिर आगे जाएं। कोई चीज़ हमें मिले तो फिर आगे जाए ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हवा में होती हैं, बाद हम बहुत ज़्यादा टाइम किसी गलत चीज़ के ऊपर, गलत लाइन के ऊपर जो ना हो जाता है ऐसे, क्योंकि वो यकीन में तो कोई चीज़ नहीं बदली थी। जो बंदे मेन थे सारे हमारे पास थे और कोई बात नहीं बोल रहा था। खैर अल्लाह का करना था, अल्लाह ने मेहरबानी करनी थी। फिर उनमें से हल्का सा एक ने
बोला, उसने कहा जी कि ये बात है। जब लड़की को पूछा, लड़की ने कहा जी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा। फिर जब उससे पूछा जाके, दूसरी अलग-अलग रखा हुआ था, उससे पूछा, उसने कहा जी शायद उसको ना पता हो। अब फिर जेहन में बात आ गई कि यार लड़की को शायद ना पता हो हो, सकता है ये बेगुनाह अपना काम कर दिया, तो लड़की को नहीं पता, लड़की सच बोल रही है। फिर लड़की को कहा कि भी वो तेरे बंदे को तो वो नुमान उठा के ले गया। उसने ऐसी गालियाँ देनी शुरू कर दी कि यार बड़ा गंदा हरामजादा, ये वो सारा। अगर आप कहते हैं तो ये तो बड़ी उसने हरकत की है, उसको पकड़े, आज ही पकड़े, अभी चाहिए मुझे वो बंदा। अच्छा, एक्टिंग होती है वो, ये हिरासत में, थाने में कह रही है, हिरासत में मैं कह रही है। वाह। अच्छा, अब ये था कि हम भी फिर शशोपंज में पड़ गए कि यार ये तो लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो लेकिन चूंकि अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, इस वजह से तो फिर उसको भी फिर दोबारा उससे पूछगिछ शुरू की। अल्लाह ने करना ये हुआ कि फिर आस्ता आस्ता वो थोड़ा सा बात चली उस साइड पे, लेकिन ये नहीं मानी, काफ़ी मतलब एंड तक जाके आप समझ लें कि नहीं मानी। अच्छा, ये पक्की रही है, बड़ी पक्की रही। अच्छा, और यंग लड़की, यंग लड़की। अच्छा, वो असल में बात ये थी कि ये जो ना राजा जो था, उसका करैक्टर भी थोड़ा इस तरह का। तीसरी शादी थी उसकी, पहले बीवियां थी उसकी, के तलाक हो गई? नहीं, फारिग थी वो दोनों। अच्छा, तलाक दे दी? हाँ जी, वो फारिग थी। तो उसमें यह था कि इसका करैक्टर भी था इस तरह का कि जो ना वो बीवियां इसी वजह से इसके साथ नहीं रहीं, जिसकी वजह से, और ये भी अब यही चाह रही थी कि ये इससे कहीं दूर हो जाए। लेकिन चूंकि वो ड्रिंक करता था, ड्रिंक करके तो जो भी था ये अपनी दवाई शवाई दे देते थे उसको, तो वो सो जाता था आराम से, अपना बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे, ये जो भी इनके मामला थे वो करते थे। उस दिन वो जागने के बाद जब नहीं, ये अब किसने ये आपको इंकशाफ की? ये फिर मैं बताता हूं। अब ये कौन ब्रेक हो रहा है? ये फिर जो ना जाके ये लड़की ही ब्रेक होती है थोड़ा सा। अच्छा, वो कैसे करते हैं, वो क्या तरीकाकार था, किस तरह ये बोलने लगे? देखिए, बात ये है कि जब उसको बताया, उसको समझाया, कभी जो तेरा उधर से ब्लड उठाया था हमने, ब्लड तेरे खामद का वो मैच हो गया, तेरा खामद उस दिन घर आया, ये 1 घंटा तेरे साथ घर रहा है, ये तेरी लोकेशन है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये वो लड़का भी इधर था। अब बता दे, तू लड़की है, तू उसकी है, जो उसने हरामजादगी की, तू तो अपने खामद को नहीं मरवा सकती। ये उसी ने किया होगा, जो भी उसने कर दिया, जो भी किया, जहाँ पे भी उसने बंदा रखा, जहाँ भी लेके गया, वो उसकी हमदर्दियां आपने उसकी उस तरीके से उसको कहा ना कि उसको ये शेल्टर दिया हमने कि तेरे ऊपर शक नहीं है, हमारा शक हमारा उसी के ऊपर है, और उसको ये यकीन था कि अब ये नुमान नहीं पकड़ा जाएगा। नुमान अब गायब हो गया। उसके ज़हन में था कि मैं 1-2 दिन रहूंगी, निकल जाऊंगी, फिर नुमान को कहूंगी भी दफा हो जा। जब भी राब्ता होगा नुमान के साथ कि भी तू अब लाहौर ना बढ़ी किसी भी तरह, सही, उसके ज़हन में ये चीज़ें थी। लेकिन फिर जब ये चीज़ें सारी बार बार हमने की, तो उसके बाद फिर उसके साथ सख्त जुबान भी जब इस्तेमाल की, तो फिर उसने रिवायती तरीका थोड़ा सा बताया, और उसको ये कहा कि अब तो नुमान भी पकड़ा गया, अब नुमान को भी ले आते हैं तुम्हारे सामने। पहले तो कहती ले आए, फिर हमने कहा ठहर, जब भी लेके आते हैं उसकी लाश ही तुम्हें दिखाएंगे, फिर उसके बाद ये अगली बात करेंगे। जब लाश वाली बात आई तो फिर वो स्लिप हुई थोड़ा सा, उसने फिर कहा कि नहीं, आपने उसको कुछ नहीं कहना। तो ये अचानक हुआ सारा कुछ जो भी हुआ। अच्छा, उसने फिर अब ये बयान बता रही है, ये क्या बयान बताती है, क्या हुआ? उसने फिर बताया कि जी उस दिन ये था कि ये आता था, इसके लक्षण अच्छे नहीं थे, ये ड्रिंक करता था, ये मुझे मारता था, और फिर जो ना पैसे नहीं देता था, ख़र्चा कम देता था। इसके और लोग यार बेली जो थे, दोस्त यार घर आते थे, तो ये मुझे दावत देता था कि चलो उनके साथ जाओ। ये मुझे कोशिश करता था कि मैं बाहर भी किसी के साथ भेजने की कोशिश करता था। इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी उसने, ये वाली सारी बातें शुरू कर दी। अच्छा, तो फिर करते करते वो उस बात पे आई कि जी उस दिन फिर हमने जो है ना, कोई ऐसा हमारा प्लान नहीं था, ये कहीं घर आया शराब पी के, तो वो आया मुझसे पैसे लेने के लिए। बात इसने वही रखी कि मुझसे वो पैसे लेने के लिए आया। तो जैसे ही पैसे लेने के लिए आया, तो मैं बेडरूम में पैसे लेने गई हूँ, तो ये सोया हुआ था उधर, राजा जो था, तो ये अंदर आ गया, लड़का जो अंदर आ गया, तो इसने, ये मुझसे पैसे पकड़ रहा था, तो ये उठ गया। जब ये उठा है तो इसने उसको गाली दे गई, उसकी तरफ गया है उसको मारने के लिए। उधर कोई चीज़ पड़ी थी, डंडा जो था, उसने बाद में वो रिकवर भी करवाया कि ये इसने पकड़ा है, उसके सर में मारा। उसके सर में एक ही पड़ा है, तो वो बेड पे गिर गया। जब बेड पे गिर गया तो हम परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो हम देखते रहे कि इसका करना क्या है। फिर इसने कहा कि ये तो अगर उठ भी गया तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। फिर कहती है जी कि इसने, उसी ने, नुमान ने इसके मुंह पे सराहना रखा, सराहना रख के तो उसका सांस जो है ना वो दबा दिया। तो जब तसल्ली होगी कि मर गया, उसके बाद फिर इसके सर में 2-3 डंडे मारे उसने। अच्छा, डंडे मारने के बाद फिर हमने प्लान किया, फिर इसने कहा हम करते हैं।
ये फिर बाहर चला गया, मैं घर थी उसके पास बैठी हुई थी, तो ये बाहर चला गया, इसने अपने दोस्तों से राब्ते किए, तो फिर वही वाले वो कलीम और ये और जो दूसरे जो आपने उठा लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसने कहा जी, फिर उन्होंने इसको मशवरा दिया कि वो भी सीडीआर की मदद से उठाया, वो सीडीआर की मदद से। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप इस तरह का, क्योंकि ये जो लड़का था नुमान, ये उनके साथ राब्ते में था। अच्छा। लड़की के साथ उनका राब्ता नहीं था, लेकिन ये उनके साथ राब्ते में था। अच्छा, इन्होंने जब ये अपना काम होने के बाद इन्होंने उनसे राब्ता किया, फिर उन्होंने मशवरा दिया कभी बेहतर यही है कि गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में डाल जाकर कहीं छोड़ा जा, फेंका चुप करके जाके, डेड बॉडी। अब ये जब इन्होंने उसने कहती है कि फिर उसने उनको बुलवाया, वो आए, उन्होंने डेड बॉडी को जो है मतलब उसमें लपेटने के बाद, बंदा चूँकि थोड़ा हैवी था, भारी था, उनकी मदद से इसको गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के डिग्गी बंद की, डिग्गी बंद करके कहा, उसने कहा कि चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। उसने कहा नहीं यार हम नहीं जाएंगे, तुम इसको साथ लो, आगे लड़की बैठी होगी तो आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई पुलिस वगैरह आपको नहीं रोकेगी। तो कह रात का कोई तकरीबन 1 बज चुका था उस वक्त, तो मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, डेड बॉडी पीछे है, लड़की साथ बैठी है, ये गए हैं घूमते रहे सड़कों के ऊपर जाके, कोई 3-4 बजे के करीब फिर इनको समझ आई है कि जाके ना इधर ये गंदा नाला है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, तो यहाँ हम गाड़ी खड़ी करके तो निकल जाते हैं। ये वहाँ से इन्होंने गाड़ी खड़ी की है, वहाँ से फिर पैदल चले हैं, पैदल चल के वो बागड़ियाँ चौक तक गए हैं। गाड़ी उसी की थी, उसी की गाड़ी थी, मकतूल की गाड़ी थी। गाड़ी उधर छोड़ के तो बागड़ियाँ चौक पैदल गए हैं, वहाँ से रिक्शा लिया, वो अपनी तरफ निकल गया, बैरियर टाउन निकल गया, इसको जो उसने भेज दिया इधर घर भेज दिया, ये घर आ गई। अच्छा, अभी तक नुमान नहीं पकड़ा गया, ये लड़की स्टोरी सुना रही है, रिक्शे में बैठे हैं और अपने अपने घरों को आ गए। लड़की ने ये स्टोरी सुना दी है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने बताया नुमान अपने घर चला गया। नुमान अपने घर चला गया, और ये इनका इसकी तरफ नहीं आया, नुमान इसकी तरफ नहीं आया उसके बाद। हाँ जी, नहीं आया, इसकी तरफ नहीं आया। और फिर ये बताती है कि उसने राब्ता भी नहीं इससे किया। अच्छा। कोशिश करती रही है, चूँकि काम बड़ा कर दिया था, तो उसके बाद इसने कोशिश की है उससे करने की, लेकिन जब नहीं उससे राब्ता हुआ तो चूँकि इसने प्लान लेना था उसके, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। फिर इसने खुद ही जब घर वालों से बताया, इसने कि बंदा नहीं मिल रहा, इसने खुद पहले उनको बताया कि जी वो रात को घर नहीं आए। अगले दिन इसने हिम्मत करके बताया कि जी ये वाला मामला है, चूँकि इसने बताना तो था, डिस्क्लोज तो होना था। और ये दोनों अकेले रहते थे घर में? ये दोनों उधर रहते थे, अकेले रहते थे। अच्छा, फिर इसने और बात बताई, इससे पूछा फिर क्या हुआ। इसने कहा जी फिर ये हुआ, असल में हुआ ये था कि नुमान जो है ना मेरा दोस्त है, ठीक है, तो ये शराब पी के आता था, और इसके मामलात मैंने आपको बताया पहले भी कि ये कहता था कि जी उधर जाएं, इस वजह से ना उसको डिसलाइक करती थी। तो उस वजह से फिर इसके जो राब्ते थे उसके साथ शादी से पहले के थे नुमान के साथ। अच्छा, इस लड़की के क्या गोली, नींद वाली गोलियां? मैं बताता हूँ। इसने कहा, हाँ जी, इसने कहा कि जी वो आया जब उसने शराब पी हुई थी, तो ये जो ना इससे पहले भी 1-2 दफ़ा हो चुका है कि ये जब आता था तो ये ड्रंक होता था, तो मैं इसको ना कोई 81 के कौन सी कोई नींद की गोलियां हैं वो उठा के तो इसको उसकी चाय में डाल के, या जो उसने मांगना पानी में मैं उसको दे देती थी। फिर थोड़ी देर के बाद ये सो जाता था, जाहिर है वो बेहोश हो जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद ये बैठते थे, गपशप लगाते थे, अपना जो भी था इनका वो करते कराते थे। ताल्लुकात थे? हाँ जी, ताल्लुकात थे इनके जिस्मानी, वो भी मान गई, बात बता दी उसने सारी। तो उस दिन ये हुआ था, कहती है कि जी आया है, तो आने के बाद मेरा नुमान से टाइम था, और ये वैसे कह के गया था कि इसने लेट आना है, लेकिन चूँकि हमें ध्यान तो मेरा था इसका, वो जैसे ही आया मैंने नुमान को साइड पे किया। साइड पे करने के बाद ये अंदर आया, आके तो इसने अपना पानी शानी मांगा, जो भी था, थोड़ा बहुत खाना खाया इसने, तो मैंने उसमें इसको गोलियां दे दी। तो ये थोड़ी देर के बाद ही उधर सो गया। हम बैठे हुए थे, तो हमारे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, तो ये एकदम उठ गया, पता नहीं इसको क्या हुआ कि ये कैसे इसको जाग आ गई। ये जब जैसे ही जागा है तो नुमान ने देखा, तो नुमान ने फ़ौरन इसके सर में वो जो ना लकड़ी पड़ी थी वो उठा के मारी है, जिससे ये थोड़ा सा समझ लगा अनकॉन्शियस हुआ है। तो फिर उसके मुंह पे नुमान ने सराहना रखा है, तो मैं उसे कहती रही कि ना करो, लेकिन उसने कहा कि ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो उसके मुंह पे डर की वजह से मैं भी चुप रही, फिर उसने इसके मुंह पे रखा, तो और उसको जो है वो गहरी नींद, अब्दी नींद सुला दिया। सही। अच्छा, पहले उसका बयान जो था कि वो पैसे देने के लिए अंदर गई,
तो ये जाग गया। फिर ये फाइनल बयान उसने ये दिया, वो दिया कि असल में ये मसला था, ये बात हुई थी जिसकी वजह से। अच्छा, बड़ा घुमाती रही है, बहुत ज्यादा उसने घुमाया, और बड़ी पक्की बड़ी मजबूत थी। उसके ज़हन में भी नहीं था कि ये वाली जो चीज़ है ना पुलिस यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस आ गई थी हमारे पास, जिसके ऊपर आके फिर वो ब्रेक होगी। क्योंकि कितनी देर मतलब साहब पे बंदा काबू नुमान नहीं अभी तक पकड़ा गया, नुमान नहीं पकड़ा गया। अच्छा। फिर उसके बाद उसने फिर हमें जो सारी निशानदेही की, हमने जाके तलाश शुरू की उसको साथ लेके, तो जिसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा एफर्ट थी। हम गए, फिर जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी वहाँ से फिर डेड बॉडी को गाड़ी से वहीं पे खड़ी थी, वहीं खड़ी थी। कितने दिन हो गए थे? कोई 2-3 दिन खड़ी रही है वहीं पे। अच्छा। तो स्मेल आ रही थी वहाँ पे, फिर हमने वो उसको बॉडी को वहाँ से रिकवर किया। जो फिर फ्रांसिक की चीज़ें थी वो हमने। तो लोगों का गुजर नहीं था वहाँ से, किसी ने वो बताया? एक साइड पे थी, नाले के ऊपर ना एक साइड पे खड़ी थी वो, ऐसे इस जगह पे पार्क थी जैसे कुछ किसी ने खुद पार्क की हो, वीराना तो इस वजह से कोई ऐसी कुछ चीज़ साथ कोई चीज़ भी नहीं थी। कोई बंदा देख के कॉल कर देता कि जी यहाँ पे लावारिस गाड़ी खड़ी है। इनका मकसद यही था गाड़ी खड़ी करने का कि ये कोई ना कोई बता देगा, लेकिन वो नहीं बताया किसी ने। हमें भी टाइम मिल गया बात पूछने का। अगर वो डेड बॉडी हमें उसी तरह कार में मिल जाती, शायद हमारी तफ्तीश का रुख ही किसी और जगह पे चला जाता, किसी और साइड पे होता। हम शायद इस तक बहुत देर तक पहुंचते, क्योंकि बॉडी या बंदा रिकवर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फिर हमें जो शक था फिर इसके ऊपर हमारा पक्का होता गया, और फिर एविडेंस भी हमें टेक्निकल एविडेंस भी मिलती गई। तो नुमान के घर वालों ने, वो जो मकतूल था राजा जी अजहर, उसके घर वालों ने रिसीव बॉडी फिर पोस्टमार्टम हाँ जी ज़ाहिर फिर करके वो रिसीव की उन्होंने। थे उसके बहन भाई वगैरह? हाँ जी सारे थे, उसके पूरा खानदान था उसका पीछे उसके। अच्छा। तो फिर इस तरह ये सारा मामला हमारा बेनकाब हुआ। नुमान पकड़ा गया? फिर नुमान बाद में पकड़ा गया, काफी देर बाद। मैं फिर तब्दील हो गया था ऑलमोस्ट। चलान इसको लड़की को फिर मैंने किया, क्योंकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साथ किससे किया चलान करते हैं? साथ किसको? साथ कलीम चलान हुआ, और जो परवेज था वो चलान। ये मददगार के तौर पे? ये मददगार के तौर पे लाश को ठिकाने लगाने? लाश को इनका ये रखा था आपने? ये था जो काम, इनका मामला भी यही था। अच्छा। तो इस तरह फिर ये मामला अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचा, फिर इनको जेल भिजवा दिया? फिर जेल भिजवा दिया। अच्छा आतिफ भाई, बतौर पुलिस ऑफिसर 35 साल से जायद नौकरी की आपने, मुख्तलिफ लाहौर के तमाम थानों में आप SHO भी रहे, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, DSP की सीट से अब रिटायर्ड हुए हैं हालिया दिनों में। तो ये क्यों ऐसे वाक़यात जो हैं वो अरसा दराज से होते चले आ रहे हैं, जिनमें ख़वातीन जो हैं वो किसी के साथ मिल जाती हैं और अपने ही शौहर को कत्ल करवा देती हैं? क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्यों ये एक मुआशरे में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है? बात ये है, एक तो चीज़ ये होती है कि आपको पता है कि एक तो गुर्बत वाले मामलात बड़े हैं कि अक्सर लोग जो है ना, लड़कियां जो होती हैं, लड़कियों की मर्ज़ी के बगैर शादियां कर दी जाती हैं। लड़कियों की जो है वो ख़ास तौर पे नहीं पूछा जाता कि उनकी मर्ज़ी क्या है। लड़कियों की मर्ज़ी पूछनी चाहिए, क्योंकि देखें ये एक ऐसा बंधन है, शादी का ऐसा बंधन है कि सारी ज़िंदगी साथ गुजारना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शादी तो करनी होती है, बिल्कुल ऐसे। आजकल ख़ासकर जिस तरह हमारा ये माशरा जिस तरह चल रहा है, टेलीफोनिकली जो मामला आम हुए हैं, हमारे वक्तों में तो ये चीज़ें थी नहीं। अब तो इंटरनेट और ये वो, अब तो इतना आम है कि एक कॉल के ऊपर आपका राब्ता है, घर के अंदर आप पहुंच जाते हैं किसी के भी, लाइव वीडियो कॉल पे भी चले जाते हैं। अब तो इतना मतलब जदीद हो चुका है सारा कुछ। तो इसमें चाहिए यही कि देखना चाहिए कि बच्ची और बच्चे की मर्ज़ी क्या है। अगर मेरा ख्याल इस तरह की बच्ची और जो है बच्चा उनकी मर्ज़ी देख के शादी की जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादातर कामयाब होती हैं। अच्छा। और अगर धौंस, लेकिन अक्सर औकात लव मैरिज करने वालों का भी भयानक अंजाम नहीं देखा आपने? वो जाहिर है, वो जो देखें आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं। उसमें मैं गुजारिश करता हूँ, उसमें भी देखें ना, वो जो लव मैरिज भी होती है ना, वो थोड़े दिनों के लिए लव होता है। जो मैंने बताया ना, सोशल मीडिया के एक नहीं है, 7-7 यार रखे हुए हैं, लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी इसी तरह सहेलियां रखी हुई हैं। तो इसी वजह से फिर होता है कि जब जैसे ही वो लड़की को पता चलता है कि इसके को मामला कहीं और भी हैं, तो मामला ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लड़कियां जो हैं वो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। बाज़ लड़कियां इसी तरह जो हैं वो अपने, बल्कि आप ये देख लें कि जब से मैं इस नौकरी में आया हूँ, हम उससे पहले भी ये खबरें पढ़ते रहे हैं कि 4 बच्चों की माँ थी, उसने अपने हस्बैंड को मरवा दिया अपने आशना के साथ। मतलब अरसा दराज से ये चलता है। ये एक सिस्टम है। ये दीन से दूरी वजह समझ से है कि परवरिश वालिदैन की तरफ से कोई समझाया नहीं जाता बच्चों को। ये भी समझ लें, खासकर अब, पहले तो बहुत समझाया जाता था
जो हमारा वक्त था उसमें जो शादियां हैं वो होती सारी घर वालों की मर्जी से थी, अरेंज मैरिज। इस तरह की अब तो मतलब आए दिन पता चलता है जी वो लड़की उसके साथ भाग गई है, वो उसके साथ भाग गई है। जो घरों से इस तरह भागती हैं उनके अंजाम बड़े बुरे होते हैं। और आपको पता है कि जो लड़कियां घर से भाग के चली जाती हैं वो अपना जो असल ठिकाना है, जो असल उसकी जड़ है, वो काट के जाती हैं। आगे उसके रहम करम पे होती हैं वो बंदा कैसा निकलता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आजकल जो माशरे में इतना गंदा बिगाड़ आया हुआ है, आपको पता है जगह जगह के ऊपर पैसों से लड़कियां मिल जाती हैं, और उनमें ज़्यादातर यही लड़कियां जो ठुकराई होती हैं, माँ बाप की तरफ से भी ठुकराई होती हैं, और फिर जिससे शादी करती हैं वो भी ठुकरा देते, फिर वो जिस्म फरोशी मजबूरन करना पड़ती है उनको, जाहिर है गुजारा करना, उन्होंने अपना वक्त निकालना उन्होंने, और क्योंकि घर भी नहीं जा सकती, और वो लड़का जिसकी खातिर निकली है वो भी छोड़ के चला, और इतनी टेक्निकल भी नहीं है कि जाते ही जॉब मिल जानी है, और जहाँ पे जॉब मिलेगी आपको पता फिर इस तरह की लड़कियों बेचारियों का क्या हाल होता है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ आतिफ मिराज साहब जो रिटायर्ड डीएसपी हैं, पंजाब पुलिस के दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक किस्सा हमारे साथ शेयर किया जिसमें एक 22 साल लड़की ने अपने ही शौहर को कत्ल करवा दिया। वो जब घर में आता था उसे नींद की गोलियां खिलाई जाती थी और उसे बेहोश वो हो जाता था, और उसके बाद वो अपने आशिक को घर में बुला लेती थी। एक दिन वो जाग गया और फिर इन्होंने मजबूरन जो है वो कत्ल की वारदात की। मजबूरन क्या, जब आप मुसलसल गुनाहों की दलदल में रहते हैं तो फिर अंजाम इसका इस तरह का ही भयानक होता है। यहाँ तो कोई मकतूल बन जाता है, ज्यादातर लोग इसमें कातिल बन जाते हैं।